हाँ बोलिए। जैसे योग वाला है, हम्म। उसमें आया हुआ है जैसे 8 योग है, वो 10वें गुणस्थान, तीसरे गुणस्थान में है। हाँ हाँ, मुझे भी पूछना था ये। नियमा 4 मन और 4 वचन। हाँ। और फिर यहाँ पे 10 योग है, उसमें भी लिखा हुआ है तीसरे अच्छा, तीसरा गुणस्थान में। तो गुणस्थान। किसकी अपेक्षा से वो आया हुआ है? इसीलिए बोल रही हूँ कल की रिकॉर्डिंग देखना। आपको एकदम मैंने क्योंकि अच्छा। कम से कम 7 से 8 बार इसको खोल खोल के समझाया है, बार बार बोल के, तो ये आपको एकदम अच्छे से समझ में आएगा। कल की रिकॉर्डिंग ओके देख लेना, अगर फिर भी नहीं आए क्योंकि मैंने पूरा खोल के बताया है ना। ओके ओके। हाँ आज हम नौवा बोल स्टार्ट करें, और उसमें भी नहीं समझ में हाँ आए कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ओके ओके। हाँ ठीक है। अच्छा। एक हाँ। उपयोग ओके। समय के सिद्धों में केवल ज्ञान क्यों होता है, ये मैंने आपको समझाया था कि जो प्रथम समय के हाँ। सिद्धों में पहले ज्ञान आता है फिर दर्शन, तो अच्छा। इसलिए ज्ञान लिया है। दो उपयोग किसमें, सिद्धों में, तो कौन से हो गए, केवल ज्ञान केवल दर्शन, और कोई में पाता नहीं है। ठीक है। तीन उपयोग किसमें है, एकेंद्रिय। एकेंद्रिय में क्यों लिया, क्योंकि उसमें अज्ञान ही होता है। तो मतिश्रुत अज्ञान और अचक्षु दर्शन, तो उस चक्षु दर्शन। पर्याप्त अवस्था ले लो, पर्याप्त अवस्था ले लो, दोनों में एक ही बात है। और तीन चार उपयोग किसमें है, तो हम किसमें बता सकते हैं, द्विंद्रिय में बता सकते हैं। द्विंद्रिय में तो 5 हो जाएंगे, तो 4 पर्याप्त वाले चतुरिंद्रिय में बता सकते हैं, यहाँ 10वां। चतुरेंद्रिय में। ना, चतुरिंद्रिय पर्याप्त में 4 बता सकते हो, पर्याप्त। यहाँ पे 10वां गुणस्थान है। इस अपेक्षा से मेरे हिसाब से प्लीज सब कैमरास खोल दो। अगर मैं ऐसे पढ़ाऊं तो शायद आपको अच्छा नहीं लगेगा, तो प्लीज जिनको भी है कन्वीनियंट तो कैमरास खोल के बैठ जाए। तो 4 उपयोग किसमें है, 10वें गुणस्थान में। तो किस अपेक्षा से बताया कि भाई ज्ञान है, अज्ञान तो आएगा ही नहीं, सम्यक भी है। और दर्शन नहीं होगा वहां पे। दर्शन दर्शन नहीं होता। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि वहां दर्शन आने से पहले गुणस्थान चेंज हो जाता है, और केवल चेंज हो जाए। केवल ज्ञान 13वें गुणस्थान में आता है। तो शेष क्या बचा, 4 ज्ञान, 10वें गुणस्थान तक चार दिन। 4 ज्ञान। ठीक है। 10वें गुणस्थान में हम्म। 5 उपयोग किसमें है, चार हाँ, 5 उपयोग किसमें है, तो हम द्विंद्रिय में किस अपेक्षा से ले सकते हैं, अपर्याप्त और पर्याप्त दोनों अपेक्षा से। ठीक है। अपर्याप्त और पर्याप्त। अपर्याप्त आस्वादन सम्यक दृष्टि होती है, हो त्रियंद्र में भी होगा ना पैच ज्ञान? क्या, त्रियंद्र में भी आ जाएंगे, द्विंद्र में और त्रियंद्र में, दोनों में आ जाएंगे। है ना आपको। हाँ। इंद्रिय दोनों आ क्या सकते हैं, करो? अगर चतुरिंद्रिय लिया तो 6 हो जाएगी। हाँ, क्योंकि चतुन्द्र नहीं, त्रियंद्र। चक्षु आ गया ना, हाँ चतुरिंद्रिय ले हाँ। 6 आ जाएगा। ठीक है। तो द्विंद्रिय ओके। इंद्रिय कुछ भी ले सकते और हैं, त्रियंद्र। दोनों में से। हम्म। ठीक है। तो उसके बाद आता है कि भाई 6 उपयोग किसमें है, तो यहाँ संगी पंचेंद्रिय मिथ्यात्वी लिया है, 3 अज्ञान 3 दर्शन। आप चतुरिंद्रिय ले सकते हो, 5 अनुत्तर विमान के देवता ले सकते हैं, क्योंकि उनमें नियमा है कि 5 अनुत्तर में सम्यक्त्वी ही होते हैं। हेमा जी, ये बात आपके लिए अभी न्यू है ना, कि 5 अनुत्तर देवता, है ना। तो मैं यही बात बता रही हूँ, जब तक हम तत्व ज्ञान। एक्चुअली मैंने संकाय का भी एग्जाम दिया नहीं, स्टार्टिंग फिफ्थ फिफ्थ का दूंगी मैं, तो मुझ मेरे लिए सब कुछ नया है। मैं इसीलिए बोल रही हूँ, तो ये क्या होता है, हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चढ़ते जाएंगे ना, आता जाएगा। ठीक है। एक चीज और, 5 अनुत्तर विमान के देवता जो होते हैं एकांत सम्यक्त्वी होते हैं, तो वहां अज्ञान कभी नहीं होता है, और देवता में नियमा ही अवधि ज्ञान होता ही होता है। अगर सम्यक्त्वी है तो अवधि ज्ञान, मिथ्यात्वी है तो विभल ज्ञान। ठीक है। ये याद रखिएगा। मैं हमेशा इसीलिए जो भी नए पॉइंट्स बताती हूँ, मैं हमेशा बोलती हूँ नोट डाउन कर लो, याद कर लो। ओके। तो 5 अनुत्तर विमान के देवता में भी हम 6 उपयोग ले सकते हैं। कौन कौन से, प्रथम 3 ज्ञान, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि, और प्रथम 3 दर्शन, चक्षु दर्शन। चक्षु दर्शन, अवधि दर्शन। क्लियर है। हम कुछ भी बोल सकते हैं, यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप चतुर्थ बोलो
तो बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि आपके समझा हुआ है कि भाई दो ज्ञान होते हैं अपर्याप्त अवस्था में सास्वादन की अपेक्षा, दो अज्ञान होते हैं जब वो पर्याप्त हो जाते हैं, और चक्षु अचक्षु दर्शन तो उनके पर्याप्त अपर्याप्त दो, अपर्याप्त नहीं सॉरी, पर्याप्त अवस्था में है ही चक्षु, तो अचक्षु अपर्याप्त में भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज आ गई। तो अगर हम चतुरिंद्रिय कहते हैं तो 6 उपयोग मान सकते हैं, मिथ्यात्वी में भी 6 उपयोग कह सकते हैं, अभवी में 6 उपयोग कह सकते हैं। हो गया 7 उपयोग किसमें, 7 उपयोग छठे गुण स्थान में। अब यहाँ पे क्या आ गया, छठे से 12वां कोई भी गुण स्थान ले लो, क्योंकि जहां तक केवल ज्ञान नहीं होता वहां तक अवधि ज्ञान और मन पर्यव ज्ञान जा सकता है। यानी केवल ज्ञान कौन से गुण स्थान में होता है, छठे गुण स्थान, छठे गुण स्थान में। और अवधि ज्ञान तो चौथे गुण स्थान से भी होना शुरू हो जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ हम जब मन पर्यव ज्ञान को भी साथ में लेना है तो हम किसको लेंगे, छठे गुण स्थान से। जो साधु होता है उनमें मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्यव ज्ञान हो सकता है। अब साधु है, मनुष्य है, तो चक्षु तो है ही, आंख के अतिरिक्त बाकी इंद्रिय भी है, यानी अचक्षु भी है। अवधि ज्ञान है तो उसका सहचर कौन है, अवधि दर्शन है। तो केवल दर्शन होगा, उससे पहले नहीं होगा। ठीक है, नियम है कि केवल ज्ञान होगा तो ही केवल दर्शन होगा ना, अकेले तो कहाँ से होगा। तो केवल दर्शन छोड़ दिया, अज्ञान छोड़ दिया, साधु कौन होते हैं, सम्यक भी होते हैं, छठा गुण स्थान है ना, तो उनमें अज्ञान होगा ही नहीं। आप हमेशा याद रखना, जहां पे भी सम्यक्त्व आता है, साधु आता है, श्रावक आता है, वहां अज्ञान कभी नहीं होगा, क्योंकि वो सम्यक भी होते ही ज्ञान हो गया, कन्वर्ट हो गया ना वो ज्ञान में। ठीक है, तो 7 उपयोग किसमें, छठे गुण स्थान में। कौन से हो गए, प्रथम 4 ज्ञान और 3 दर्शन। कौन कौन से हो गए 3 दर्शन, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन। और 4 ज्ञान कौन से हो गए, केवल ज्ञान को छोड़कर, मति, श्रुत, अवधि और मन पर्यव। अब आता है 9 उपयोग किसमें है, तो 9 उपयोग होते हैं देवता और नारकी में। कैसे होते हैं, अगर कोई सम्यक्त्वी देव है, सम्यक्त्वी देव भी तो होंगे ना, अगर किसी देवता के पास सम्यक्त्व है तो हम क्या बोलेंगे, उनके पास क्या है, 5 ज्ञान में से कितने ज्ञान हो सकते हैं, मैंने अब भी बताया। आप म्यूट है किरण। 4 ज्ञान हो सकते हैं। मन पर्यव ज्ञान साधु को ही होता है, हमेशा याद रखिए, पर्यव ज्ञान साधु को ही होता है। और देवता और नारकी में नियम है कि अगर सम्यक्त्वी है तो अवधि ज्ञान, मिथ्यात्वी है तो विभंग ज्ञान होगा ही होगा। लिख लीजिए, नियम है, देवता और नारकी में सम्यक्त्वी है तो अवधि ज्ञान, मिथ्यात्वी है तो विभंग ज्ञान होगा ही होगा, ये नियम है। म्यूट कर लीजिए, कहीं से आवाज आ रही है कुछ। हाँ ठीक है, ओके। तो और अगर कोई मिथ्यात्वी देव है, मिथ्यात्वी देव भी तो होते हैं, तो उनकी अपेक्षा से हम 3 ज्ञान ले सकते हैं। और दर्शन तो सहचर है, क्योंकि आंख है। कितने पर्याप्ति वाले होते हैं देवता, देवता में पर्याप्तियां कितनी, म्यूट है म्यूट है। ऐसे 6 होती है लेकिन बोलती 5 है, कि मन और भाषा एक होती है। यस, बहुत अच्छा, ये हमेशा याद रखिएगा। देवता में पर्याप्तियां कितनी होती है, तो 6 ही होती है, लेकिन मन और भाषा को एक माना जाता है, इसीलिए 5 भी कहते हैं। ठीक है, तो देवता और नारकी, अब इनमें क्या होता है, 5 होता है, तो इनमें संगी होते हैं, तो ऑब्वियस संगी है, मन है। अब यहाँ पे चक्षु आ गई, अचक्षु आ गया, अवधि आ गया। देवता अगर सम्यक भी है
तो उनमें क्या आएगा? 3 ज्ञान। मिथ्यात्वी है तो 3 अज्ञान, और दर्शन हमेशा सहचर होते हैं। ठीक है, कोई डाउट? मन पर्यवज्ञान किसमें होता है? संगी में, साधु साधु का साधु में, साधु में। नियमा ही साधु में होता है मन पर्यवज्ञान। आहारक लब्धि किसको प्राप्त होती है? साधु कौन से साधु को? 14 पूर्वधारी। पूर्वधारी साधु जिनके पास आहारक लब्धि हो। ठीक है? अब आता है ठीक है, ये 2 बातें क्लियर हो गई, याद रहेगी ना? और 5 अनुत्तर विमान के देवता क्या होते हैं? मिथ्यात्वी, सम्यक्त्वी, सम्यक के अंदर। एकांत सम्यक्त्वी। 5 अनुत्तर विमान के देवता एकांत सम्यक्त्वी होते हैं। वैसे 9 लोकांतिक देवों को भी सम्यक्त्वी माना जाता है। ठीक है, लेकिन हम 5 अनुत्तर 100% श्योर होके बोलते हैं। कुछ कुछ बातें आपको याद रखनी पड़ेगी। और जन्म से ही देवता और नारकी के पास क्या होता है? अगर सम्यक्त्वी है तो अवधि ज्ञान, मिथ्यात्वी है तो विभंग ज्ञान। याद रखना पड़ेगा आपको, देवता और नारकी के पास 10 उपयोग। अब यहाँ पे आता है कि भाई ऐसा कोई जीव बताओ जिसमें 10 उपयोग है। तो पुरुष वेद या स्त्री वेद। ठीक है, वेद जो होता है वो 9वें गुण स्थान। यहाँ वेद का मतलब पुरुष या स्त्री के शरीर की रचना से नहीं है। वेद मतलब होता है वेद विकार। अंदर जो स्त्री की पुरुष के प्रति अभिलाषा होती है, पुरुष की स्त्री के प्रति अभिलाषा होती है, उसे वेद विकार कहते हैं। वेद वो विकार होता है एक तरह का। ठीक है, वो जो 9वें गुण स्थान में जब जीव जाता है तो वहां वो भावना खत्म हो जाती है। किसकी? स्त्री की पुरुष के प्रति अभिलाषा, पुरुष की स्त्री के प्रति अभिलाषा, नपुंसक की स्त्री और पुरुष दोनों के प्रति अभिलाषा। ये जो होता है ना अट्रैक्शन, अफेक्शन जो भी होता है ना, ये 9वें गुण स्थान में जाता है, तब तक रहता है, 9वें गुण स्थान में ही खत्म हो जाता है। तो 9वां गुण स्थान एक ऐसा है जिसमें जिसको सवेदी और अवेदी दोनों बोलते हैं। याद रखिएगा, 9वां गुण स्थान एक ऐसा गुण स्थान है जिसको सवेदी अवेदी दोनों कहते हैं। क्योंकि 9वें गुण स्थान के स्टार्टिंग में तो वेद रहता है और फिर खत्म स्थान में ही खत्म हो जाता है। ठीक है, तो 10 उपयोग किसमें है? स्त्री वेदी में। क्यों हो गया? केवल ज्ञान केवल दर्शन को छोड़कर यहाँ पे हम 9वें गुण स्थान तक के जीव ले रहे हैं, मतलब पहले गुण स्थान से 9 गुण स्थान तक। तो मन पर्यवज्ञान आया कि नहीं आया? सम्यक्त्वी आए कि नहीं आए? सारे मिथ्यात्वी आए कि नहीं आए? और दर्शन तो सबका सहचर ही है। तो यहाँ पे केवल ज्ञान केवल दर्शन 2 को छोड़ दिया, बाकी को ले लिया। ठीक है, तो सवेदी, सकषाई, छद्मस कुछ भी कह सकते हैं, यहाँ चलेगा, क्योंकि केवल ज्ञान केवल दर्शन वैसे भी 13वें गुण स्थान में मिलता है। तो यहाँ पे वेद बताने का क्यों मतलब है, आगे भी आएगा। वेद हमेशा याद रखना, कौन से गुण स्थान तक वेद? 9वें और खत्म कब होता है? 9वें के अंत में, 9वें में अंत ही में। है। 9वां एक गुण स्थान है जो सवेदी भी है अवेदी भी है। कषाय 10वें गुण स्थान तक है, लेकिन अकषाई 11वें गुण स्थान से होता है। कषाय जो होता है पहले से 10वें गुण स्थान तक होता है, मतलब क्रोध, मान, माया, लोभ जो होता है लोग थोड़ा सा रहता है। हाँ, तो 10वें गुण स्थान में क्या रहता है? सूक्ष्म संप्राय, सूक्ष्म लोग है ना, थोड़ा सा अंश, लोभ का लोभ अंश रहता है ना, उसे लोभांश कहते हैं। तो वो 10वें गुण स्थान तक है तो 12वें तक चल रहा है वो, लेकिन 11वें में पूरा दब जाता है, उसका अस्तित्व नहीं के बराबर हो जाता है। 12वें के प्रथम समय में पहुंचते ही वो खत्म हो जाता है। इसीलिए कषाय को 10वें तक माना है। आगे क्या बोला है? अकषाई। है। 11, 12, 13, 14 ये 4 अकषाई के गुण स्थान है। जैसे यथाख्यात के, वीतराग के गुण स्थान माने जाते हैं ना,
तो ऐसे 11 से लेकर 14 तक अकशाई बोल दो, यथाख्यात चारित्र बोल दो, वीतराग्य बोल दो, ये सारे इनको बोलते हैं गुणस्थानों को, 11 से 14। ठीक है, तो 10 इसमें स्त्री वेद क्यों दिया है? है। स्त्री वेदी में क्यों दिया गया है खाली? यहाँ पे स्त्री वेदी पुरुष वेदी, क्योंकि वेद विकार है ना, तो वो वहां तक ही नहीं, चलता है। खाली स्त्री वेदी में दिया गया है ना, आप इसलिए पुरुष पूछा। वेद बोल दो, कोई फर्क अच्छा, नहीं पड़ता है, आप पुरुष वेद बोल दो, सकशाई बोल दो, हमको तो नीचे के गुणस्थान लेने हैं, हमको कोई 10 बताना है, तो कोई स्त्री है, ठीक है। अब स्त्री पहले गुणस्थान में भी होती है, दूसरे में भी होती है, तीसरे में भी होती है, चौथे में भी हो सकती है ना, अलग अलग सबकी अपेक्षा से देख लो, ठीक है। तो यहाँ पे समुच्चय की अपेक्षा से स्त्री वेदी मतलब केवल ज्ञान केवल दर्शन को छोड़कर, वेद विकार कौन से 9वें गुण स्थान तक की है, उसके बाद वो सब जो भी है, स्त्री हो, पुरुष हो, नपुंसक हो, यहाँ पे कृत नपुंसक आता है, जो भी उपशम श्रेणी ऊपर श्रेणी में आरोहण करता है ना, कृत नपुंसक, यानी पुरुष को पुरुष के चिन्ह से रहित किया जाए, उसको कृत नपुंसक बना दिया जाए, उस कृत नपुंसक को लिया जाता है। जब भी तत्व ज्ञान आप कभी भी समझो, ऊपर अगर जा रहा है गुणस्थानों में कि भाई वो 8वें गुणस्थान तक नपुंसक वेद जा रहा है, 10वें गुणस्थान तक नपुंसक वेद जा रहा है, वो हमेशा कृत नपुंसक होगा, जिसे नपुंसक बनाया गया है। जन्म से जो नपुंसक होता है वो कभी नहीं, वो हमेशा पहले गुणस्थान में रहता है। अभी हम जो हिंजड़ों को देखते हैं, हम जो हिंजड़े बोलते हैं या नपुंसक वेद बोलते हैं, वो जो है वो पहले गुण स्थान में ही रहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा कृत नपुंसक। ये वेद 9वें गुणस्थान तक रहता है, तो लिंग कौन से गुणस्थान? लिंग 4वें गुणस्थान लिंग तक 14 रहता है। 14 गुण स्थान तक तो रहेगा। जो स्त्री है वो स्त्री अवस्था में ही मुक्त होगी, जो पुरुष है वो पुरुष अवस्था में ही मुक्त होंगे। लिंग चेंज नहीं होता है, लिंग चेंज नहीं होता है। वेद का जो विकार होता है, अंदर जो भावना आती है, वो वहां 9वें गुण स्थान तक, भाव इतने विशुद्ध हो जाते हैं ना, फिर वो जो गंदे भाव या जो अट्रैक्ट करने के भाव या जो वो सारे भाव एकदम वो हो जाते हैं, और 9वें गुण स्थान में पहुंचकर वेद का जो विकार होता है वो खत्म हो जाता है, 10वें में कषाय, है ना। तो ऐसे करते करते अपने भावों की जितनी जितनी शुद्धि होती है, हमारे गुणस्थान बढ़ते जाते हैं और हम विशुद्ध होते जाते हैं। 10 हो गए। 11 उपयोग किसमें? अभाषक। अब यहाँ पे अभाषक का मतलब होता है, देखो मैं इसे ही पढ़कर समझाती हूँ। कोई प्राणी अगले जन्म में संगी पंचेंद्रिय के रूप में उत्पन्न होने वाला हो, जब तक भाषा पर्याप्ति नहीं बंधती तब तक वह अभाषक ही माना जाता है, जबकि वो पर्याप्त हो गया है ऐसे मान लो, लेकिन अपर्याप्त अवस्था मानी जाती है। उस अवस्था में यदि सम्यक्त्वी है तो 3 ज्ञान, मिथ्यात्वी है तो 3 अज्ञान, इंद्रिय पर्याप्ति बंध चुकी, इसीलिए 3 दर्शन, ये 9 उपयोग हो गए। 14वां गुणस्थान अभाषक का है, केवली समुद्घात की अपेक्षा से सिद्ध भी अभाषक है, उनकी अपेक्षा से केवल ज्ञान केवल दर्शन हो गया। अब यहाँ पे 3 बातें बताई है, 4 अभाषक के 4 बताए हैं। सबसे पहले तो जो जीव अंतराल गति से आ रहा है, ठीक है, एक जन्म से दूसरे जन्म स्थान में आने को क्या कहते हैं? बीच की गति को अंतराल गति। अंतराल गति से जीव आ रहा है, जन्म लेगा। अब जब तक उसके भाषा पर्याप्ति कंप्लीट नहीं हो जाती है, तब तक तो होगा नहीं उसमें, अभाषक रहा। भाषा पर्याप्ति के तो अभी भूतगल भी उसने कंप्लीट किए नहीं है, ठीक है, तब तक तो वो अभाषक रह गया। अगर वो अब यहाँ पे जो है सम्यक्त्वी है, तो उनमें 3 ज्ञान हो सकते हैं, क्योंकि अवधि ज्ञान लेकर आ सकता है, ठीक है। अंतराल गति में मनुष्य गति से ऊपर देवलोक में जाता है तो अवधि ज्ञान लेके जा सकता है, यहाँ आए तो लेके आ सकता है, ठीक है, नरक में नहीं लेके जा सकता है। अब यहाँ से अगर कोई जीव मिथ्यात्वी आता है तो विभंग ज्ञान भी लेके आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, छूट भी सकता है, ला भी सकते हैं। ये बहुत गहरी बात है, वो छोड़ दीजिए, इतना समझिए कि ला सकते हैं, ठीक है।
अब यहाँ पे है, उस अवस्था में यदि सम्यक्त्वी है तो 3 ज्ञान, मिथ्यात्वी है तो 3 तीन अज्ञान। अज्ञान। अब यहाँ इंद्रिय पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति कौन सा नंबर की पर्याप्ति है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, थर्ड। अब यहाँ पे थर्ड जो है इंद्रिय पर्याप्ति थर्ड है। है, तो मतलब इंद्रिया आ गई, तो उसमें हम चक्षु अचक्षु ले सकते हैं। उसने वो पुद्गलों को ग्रहण कर लिया, कंप्लीट कर लिया, तो हम चक्षु अचक्षु दोनों ले सकते हैं, 2 हो गई। अवधि दर्शन भी ले सकते हैं, क्योंकि सामान्य अवबोध है, वो तो सम्यक भी है, तो अवधि ज्ञान विभंग ज्ञान आया तो अवधि दर्शन भी आ गया। आ गया? क्लियर है? अब यहाँ पे उन्होंने बोला कि और अभाषक कौन होते हैं, इनकी इनकी तरह से जो अंतराल गति में आ रहे हैं, उनकी अपेक्षा से हमने कितने ले लिए? 9। कौन कौन से? 3 ज्ञान, 3 तीन अज्ञान, और 3 दर्शन। क्लियर है? तो क्लियर है? अब यहाँ पे पूछा है कि भाई और अभाषक कौन कौन होते हैं, उनके भी ले ले हम। हमको तो समुच्चय की अपेक्षा से बताना है भाई, तेरे पास भी ये दे दे, तेरे पास भी ये दे दे, तेरे पास भी दे दे। जो सेम चीज है हमको नहीं चाहिए, अगर कोई अलग चीज है तो दे, हम नया कलेक्शन कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो है अपर्याप्त अवस्था, अंतराल गति वाला जो जीव आता है, भाषा पर्याप्ति कंप्लीट नहीं कर रहा है, तब तक उसके पास क्या हो गया? 9 चीजें हो गई, 9 चीजें हो गई, 9 हो गए। अब यहाँ पे बोला है कि भाई जो उन्होंने दूसरे वाले ने बोला कि भाई वो जो केवली समुद्घात करते हैं, उनके पास भी तो, वो भी तो तीसरे चौथे पांचवें समय में अभाषक होते हैं। सिद्ध जो होते हैं वो भी तो अभाषक होते हैं, तो उनके पास केवल ज्ञान केवल दर्शन है, उनसे ले लो। जो चीज है वो नहीं चाहिए, जो नहीं है वो चाहिए, तो उनके पास क्या है? देखो, एक तो होता है 14वां गुणस्थान। 14वें गुणस्थान में जीव अभाषक क्यों है? क्योंकि वो योग का समूचा निरोध कर लेता है। अलेशी, अभाषक, अनारक सब होता है 14वें गुणस्थान वाला। क्या क्या होता है? अयोगी, अलेशी, अनारक, अभाषक सब होता है। ठीक है? तो अब यहाँ पे होता है कि भाई 14वें गुणस्थान वाले के पास केवल ज्ञान केवल दर्शन तो है ही। 13वें गुणस्थान में जब वो समुद्घात कर रहा है, केवल कार्बन का योग है, तब भी तो वो अभाषक है। वहां भाषा पर्याप्ति कहाँ आ जाएगी? काम ही नहीं है वहां, तो वो पूरे लोक में घुमा रहा है आत्म प्रदेशों को, है ना। और जो सिद्ध है उनमें भी केवल ज्ञान केवल दर्शन है, वो भी तो अभाषक है। तो हमने केवल ज्ञान केवल दर्शन किन से ले लिए? इन तीनों से ले लिए। अंतराल गति वाले जीव के पास क्या था? अंतराल गति से जो जीव आया उसके पास से क्या क्या मिला? 3 ज्ञान, 3 ज्ञान, तीन अज्ञान, 3 चक्षु दर्शन है, चक्षु इंद्रिय, अवधि दर्शन, 3 ज्ञान, 3 अज्ञान, 3 दर्शन। तीन और दर्शन केवल ज्ञान केवल दर्शन हमें किस किस से मिला? 13वें गुण, सिद्धों से, तीसरे चौथे पांचवें समय वो अभाषक का। अब यहाँ पे अभाषक की डेफिनेशन याद कर लेना, ये प्रश्न छठे भाग में जब ओरल एग्जाम हुआ ना तब पूछा। आंटी बोलते हैं, पुष्पा जी बेंगानी आंटी बोलते हैं कि फर्स्ट बंदी है जिसने आंसर दिया, किसी ने आंसर नहीं दिया। ओम अरम। हम पढ़ते हैं, ध्यान ही नहीं रखते हैं। और ये कईयों से सवाल पूछा गया, अभाषक और अनाहरक। तो अभाषक, ऐसे एकेंद्रीय जीव भी अभाषक होते हैं, हाँ याद रखिएगा। लेकिन यहाँ एकेंद्रीय जीव नहीं आ रहे हैं, एकेंद्रीय जीव भी अभाषक, क्योंकि उनके तो भाषा वचन योग होता ही नहीं है ना, तो एकेंद्रीय जीव भी अभाषक होते हैं। तो अभाषक कहाँ कहाँ हो गए? अंतराल गति से जब तक जीव आया और जब उसने जब तक भाषा पर्याप्ति कंप्लीट नहीं की है तब तक अभाषक हो गया। उसमें हमको कितने उपयोग मिल गए? 9 उपयोग मिल गए। 13वें गुणस्थान, 14वें गुणस्थान और सिद्ध। 13वें गुणस्थान का केवली समुद्घात का तीसरा चौथा पांचवा समय, 14वां गुणस्थान तो पूरा ही अभाषक है, सिद्ध हमेशा अभाषक होते हैं। इनसे हमको क्या मिल गया? केवल ज्ञान केवल ज्ञान दर्शन। केवल दर्शन। ठीक है, अब आता है यहाँ मन पर्याविज्ञान क्यों नहीं लिया गया है? आप बताइए मुझे। मुझे नहीं समझ में आ रहा ना।
अरे एकदम इजी है रिंकू जी, एक बार लॉजिक लगाइए। हमने किन किन को लिया और किन को छोड़ दिया? अभाषक को लिया हमने। नहीं नहीं, वैसे नहीं बताना है। हमने जो अभी पर्याप्त हुए नहीं है उनको लिया है, जो पर्याप्त हो गया, चौथा गुण, चौथी पर्याप्ति होते ही पर्याप्त हो रहा है, लेकिन भाषा पर्याप्ति कंप्लीट नहीं हुई है। तो अभी तो वो अपर्याप्त है ना, मान लो अगर मन पर्याप्ति भी लेनी है तो अभी तो कंप्लीट नहीं हुआ है ना। ठीक है, अभी तो वो पर्याप्त हुआ भी नहीं है। साधु कब बनेगा? पर्याप्त होगा, बड़ा होगा, साधु बनेगा, तभी तो मन पर्याप्त ज्ञान आएगा। तो यहाँ पर्याप्त और अपर्याप्त दोनों तरफ से नहीं लिया गया है क्या? दोनों तरफ से ले रहे हैं। तो यहाँ हम जिनको ले रहे हैं, हम यहाँ, अच्छा साधु जो होता है वो किस अपेक्षा से, अब अभाषक का मतलब होता है जहां भाषा का या तो यूज समुच्चय रूप में नहीं हो रहा है। हमारा चुप रहना वो अभाषक नहीं कहलाता है। देखो 13वें गुण स्थान के तीसरे, चौथे, पांचवें समय में जब केवली समुद्घात हो रहा है तो वो आत्म प्रदेश में केवल कार्मण काय योग का, केवल कार्मण काय योग जो होता है ना, वो पूरे लोक में आत्म प्रदेशों को घुमाता है। तब वहां इंद्रियों मतलब भाषा की वो नहीं होती है, योग नहीं होता है। ठीक है, तो वहां जीव अभाषक होता है, वहां आत्म प्रदेश जो होते हैं ना अभाषक होते हैं। ठीक है, और सेकंड होता है जो 14वां गुण स्थान, वहां अयोगी, ये योग खत्म हो गया, योग खत्म हो गई, भाषा होगी ही नहीं, तो 14वां गुण स्थान कंप्लीटली अभाषक हो गया। सिद्ध जो होते हैं उनमें तो अपेक्षा ही नहीं है, सारे कर्म मुक्त हो गए, तो भाषा क्यों? तो वो अभाषक हो गए। हमको अभाषक की अपेक्षा बताना है। पहले गुण स्थान से 14वें गुण स्थान तक कौन कौन अभाषक? साधु तो छठे गुण स्थान में है, हो ही नहीं सकते अभाषक। समझ में आया रिंकू जी? और मन पर्यज्ञान किसको होता है? छठे गुण स्थान वाले। साधु को यहाँ हाँ। छठा गुण स्थान तो आएगा ही नहीं, तो कैसे करोगे? ठीक है। हम ले ही नहीं पाएंगे। अब क्लियर हुआ? हाँ जी, हाँ जी। बाकी सबको भी क्लियर हुआ? अगर कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, 10, अच्छा 12 उपयोग समुच्चय जीव मनुष्य में। मनुष्य क्योंकि पहले गुण स्थान से 14वें गुण स्थान तक केवल एक मनुष्य ही ऐसा है जो 14वें गुण स्थान तक जाता है, बाकी कोई नहीं जाते। तिर्यंच नारकी देवता कोई जा सकता है 14वें गुण स्थान तक? उनके भव में नहीं जा सकते। आखिर मनुष्य ही बनना पड़ेगा अगर मुक्त होना है। तो इसीलिए 12 उपयोग किसमें? समुच्चय जीव मनुष्य में। ठीक है, और ये लास्ट वाला जो है 12 उपयोग किसमें? मनुष्य में। याद रखिएगा क्योंकि आपको मनुष्य में ही लिखना होगा। ठीक है, अब आता है 10वां बोल कर्म 8। 1 2 3 कर्म किसी में नहीं, ये लेस देन 1 मिनट है तो कभी भी हो सकती है खत्म, तो रीज्वाइन कर रेखा लीजिए। रेखा भाभी, ये हाँ, केवली समुद्र का दूसरे, पांचवे, छठे में नहीं, छठे, सात। तीसरे, चौथे, हमारा पांचवें में मिश्र होता है ना, हाँ। तो मिश्र के समय नहीं मानते।